हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे नोटों के बारे में जो कि बहुत ही नॉर्मल भी हैं और बहुत ही कीमती भी हैं। जिन जो जो नोट अभी भी चल रहे हैं, आपके हाथों में हैं, आपकी जेबों में हैं, आपकी तिजोरियों में हैं, रखे हुए हैं, लेकिन आपको उनकी कीमत के बारे में नहीं पता। आप समझते हैं ये खाली एक 10 का नोट है। आपको खाली अभी इतना ही पता है ये 10 का नोट है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि ये कीमती भी हो सकता है, इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इस 10 रुपये के नोट के बारे में। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद ये समझते होंगे कि मैं उनका उल्लू बना रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब जो है, ये सरकार ने छापी है। ये किताब इंडियन पेपर मनी गाइड बुक, सरकारी किताब है ये, ठीक है। 2012-13 का एडिशन है मेरे पास। सरकारी किताब है। इसके अंदर जो भी है रियल मिलेगा सब कुछ। आप दावा भी कर सकते हो, रिजर्व बैंक में दावा कर सकते हो कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ भी, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखा है एकदम सत्य लिखा है। तो इस किताब के अंदर जो भी लिखा है हम उसे झुठला नहीं सकते, वो रियल है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी सत्यता है, पूरी सच्चाई है। आप मुझ पर ज़रूर विश्वास करना, मैं बेवकूफ़ किसी को नहीं बनाता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस नोट को देख के आप सोच ही रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये नोट कैसे हो जाएगा इतना महंगा, या जो भी इसके बारे में, ये कैसे हो सकता है कीमती। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके हाथों में, आपके जेबों में और आपके तिजोरियों में ये नोट पड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको खाली 10 रुपये का नोट समझते हो। आपको इनकी वैल्यू नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि ये महंगा क्यों है, ऐसा इसके अंदर क्या है जो ये महंगा है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आपको नई नई वीडियो और अपनी इंडियन ओल्ड करेंसी के बारे में जानकारी देता रहूं, आपको बताता रहूं कि कौन सा नोट, किस नोट की क्या वैल्यू है, किस सिक्के की, पुराने सिक्के की क्या वैल्यू है, किस गवर्नर की क्या वैल्यू है, जो मैं आपको अपनी इंडियन करेंसी के बारे में जानकारी देता रहूं आगे भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको बताता हूं, आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें मेरे चैनल को। कमेंट करेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको आज बताता हूं इस 10 रुपये के नोट के बारे में। तो पहला तो मैं आपको बता दूं, देखो 10 रुपये के नोट दो टाइप के आए हैं। एक तो आया था नॉर्मल 10 रुपये का नोट। इन दोनों में मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क है। दो टाइप के 10 रुपये के नोट होते हैं। ये 10 रुपये का नोट है नॉर्मल, ठीक है। और इस 10 रुपये के नोट में क्या ख़ास बात है वो भी मैं बताता हूँ। इस 10 रुपये के नोट में स्टार बना हुआ है, इसके अंदर स्टार नहीं है। ये स्टार वाला 10 रुपये का नोट है, ठीक है। 10 रुपये का नोट स्टार वाला, इसलिए ये नोट कीमती होता है, ठीक है। ये नोट आसानी से तो खैर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। ये नोट मैंने भी काफ़ी सारे बाज़ार में से कलेक्ट किए हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन मैं इसलिए बताना ये आपको चाहता हूँ कि अगर ये मिल जाता है, आपको मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो जब अब आज से ही अगर आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आज से ही ये ध्यान रखना कि आपको ये 10 रुपये का नोट, अगर आपको जब भी कोई 10 रुपये का नोट मिलता है तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो स्टार वाला 10 रुपये का नोट तो नहीं है। क्योंकि अगर स्टार वाला 10 रुपये का नोट आपको मिलता है और उसका सब कुछ मैच हो जाता है किताब से, तो आप लखपति बन जाओगे, गारंटेड, इस किताब के माध्यम से, ठीक है। तो आज के बाद आपको जो भी 10 रुपये का नोट मिलेगा, उस 10 रुपये का नोट को किसी को देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसमें स्टार तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही स्टार वाली बात और नॉर्मल नोट की बात। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कौन से नोट हैं स्टार वाले जो कि महंगे हैं। तो आइए फ्रेंड्स,
सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको महंगे, जो महंगे नोट है खाली उनके बारे में बताऊंगा। इसमें सस्ते भी नोट हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा खाली महंगे नोटों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये 10 रुपये का नोट है आपके सामने, YV रेड्डी का। YV रेड्डी गवर्नर है, इंसर्ट L है, जैसे कि इंसर्ट किसको बोलते हैं, इंसर्ट L, ठीक है। YV रेड्डी इंसर्ट L। देखो इसके अंदर इंसर्ट में दिखाता हूँ आपको, ये नज़र आ रहा है M बना हुआ, M। ये जो छुपे हुए नंबर नज़र आते हैं ना इस नोट के अंदर, इसको बोलते हैं हम इंसर्ट। और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, ये प्रीफिक्स होता है, ये जो नंबर है ये प्रीफिक्स है। और इंसर्ट M, ऐसे ही ये बोल रहा है। नोट होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए YV रेड्डी, ठीक है। YV रेड्डी के नोट आराम से मिलते हैं बहुत, आजकल YV रेड्डी के ही नोट आते हैं, ठीक है। YV रेड्डी इंसर्ट L, ठीक है। और उसका प्रीफिक्स ये नंबर है, जो ये नंबर, ये नंबर ये नज़र आ रहा है ना, जैसे उसमें 00, ये 00F, और मेरे नोट में क्या है 01F, ठीक है। मैं आज अपने इस नोट की भी कीमत बताऊंगा आपको, इसका किताब के अंदर इसके बारे में भी ज़रूर जानकारी होगी। तो ये नंबर 00F गवर्नर YV रेड्डी स्टार वाला नोट 1775 रुपये का है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया मैं आपको महंगे नोटों के बारे में ही बताऊंगा खाली। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, गवर्नर YV रेड्डी इंसर्ट A। इंसर्ट A मैंने बताया आपको, इंसर्ट इसे बोलते हैं, जो M बना हुआ है छुपा हुआ उसे इंसर्ट बोलते हैं। और प्रीफिक्स ये होता है गवर्नर होना चाहिए YV रेड्डी, ठीक है। YV रेड्डी गवर्नर, इंसर्ट A होना चाहिए उसका, और प्रीफिक्स होता है ये नंबर, प्रीफिक्स 99S। इस नोट की कीमत है 7500 रुपये। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये किताब है 2012 और 13 की। तो ये रेट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 2012 और 13 में था, और अब क्या चल रहा है 2017, ठीक है। तो इस हिसाब से ये नोट, अगर इसकी उस टाइम 700 यानी 7500 रुपये थी, तो अब 10,000 रुपये कीमत है इस नोट की। देख लीजिए आप, इंसर्ट A और गवर्नर YV रेड्डी और प्रीफिक्स 99S, 7500 रुपये का नोट है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम D सुब्बाराव। देखो मेरा नोट भी D सुब्बाराव का है, D सुब्बाराव गवर्नर है इसका। D सुब्बाराव प्लेन इंसर्ट, यानी प्लेन का मतलब उसमें कुछ नहीं होता, जैसे M है ना उसमें कुछ नहीं होता, इंसर्ट प्लेन, उसमें कुछ भी नहीं बना होगा, प्लेन होगा एकदम। और प्रीफिक्स 09A, प्रीफिक्स 09A 1750 रुपये, ठीक है। सबसे महंगे नोट के भाई मैंने ये कुल मिला के जो मैंने वीडियो बनाने का मेरा जो था, जो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जो दर्शाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कुल मिला के ये था कि ये 10 रुपये का नोट भी बहुत कीमती है। अब जो नोट उस टाइम पे 1750 रुपये का था, वो अब इस टाइम पे होगा कम से कम 2200 रुपये का। जैसे ये 1750 रुपये का उस टाइम पे नोट था 2013 में, तो ये नोट अब इस टाइम पे 2200 रुपये का होगा, ठीक है। अब सबसे महंगा नोट इसके अंदर मैं बताता हूँ कौन सा है, आप इसे ढंग से देखिएगा ज़रा। ये D सुब्बाराव, जैसे इसमें लिखा हो D सुब्बाराव हिंदी में, D सुब्बाराव लिखा होगा इंग्लिश में, ठीक है।
डी सुब्बाराव, इंसर्ट आर, प्रीफिक्स 99A। डी सुब्बाराव गवर्नर, इंसर्ट आर, प्रीफिक्स 99A। 2008 में छपा था ये नोट, ठीक है। इस नोट की कीमत 2012-13 में थी 50,000 रुपये। देख लीजिए एक बार और। डी सुब्बाराव गवर्नर, इंसर्ट आर, 2008 में नोट बना और इसका प्रीफिक्स है 99A। 2012-13 में 50,000 रुपये कीमत थी इसकी। और अब क्या चल रहा है 2017। कम से कम इस टाइम पे इसकी कीमत 62 से 65,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। 50,000 सबसे महंगा नोट यही है इसमें। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे डी सुब्बाराव, इंसर्ट आर, डी सुब्बाराव, इंसर्ट आर, जैसे डी सुब्बाराव, इंसर्ट एम है इसमें, ऐसे ही इंसर्ट आर, प्रीफिक्स 18R, तो जैसे मेरे में प्रीफिक्स 01F है ना, ऐसे ही प्रीफिक्स होना चाहिए 18R। 2012-13 में 1750 रुपये का नोट था, अब कम से कम 2200 रुपये का होगा, ठीक है। ऐसे ही इस नोट को हम देखते हैं। गवर्नर डी सुब्बाराव, इंसर्ट आर, जैसे इंसर्ट एम है, इंसर्ट आर। ये नोट छपा था आपका 2010 में, ठीक है। इसका प्रीफिक्स है 31S। इस नोट की कीमत है 2012-13 में इस नोट की कीमत 5,000 रुपये थी। तो कम से कम अब 2017 चल रहा है, तो इसकी कम से कम 6,500 से 7,000 रुपये के करीब इस नोट की कीमत है। ये हम कहीं पर भी बेच सकते हैं, बैंक में भी जाकर इसे वापस दे सकते हैं, वो भी ले लेंगे इसे, क्योंकि ये नोट कलेक्टर्स के लिए निकाले जाते हैं और ये इसी तरह से बिकते हैं। ये बहुत ही कम आम लोगों के पास जाते हैं ये नोट। तो अगर आपको ये नोट बाज़ार में कहीं पर भी मिल जाते हैं तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहले आप ना तो ये इंसर्ट को देखें कि क्या इंसर्ट होगा इसका, ना प्रीफिक्स के बारे में सोचें। बस आपको एक चीज़ देखनी है, स्टार। जैसे ही स्टार नज़र आता है उस नोट को रख लेना है, किसी को देना ही नहीं, ठीक है। घर आना है, घर आने के बाद यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे मेरी वीडियो खोलनी है, वीडियो खोलने के बाद, या अगर आपके पास ये बुक है उस बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो मेरी वीडियो खोल के देखिए। वीडियो के अंदर आप देखिए कि मैंने किस किस नोट को के बारे में बताया जो महंगा है। अगर आपका वही नोट है तो जो संभाल के रख लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और नहीं तो आप उसको OLX, eBay या क्विकर पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका 5,000 रुपये का। और एक नोट और है महंगा थोड़ा, डी सुब्बाराव, इंसर्ट आर, इंसर्ट आर, प्रीफिक्स 99H, 750 रुपये, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया 10 रुपये के नोट के बारे में। और हाँ, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मैं अपना नोट भी देख के बताऊंगा कि इसकी क्या कीमत है। आओ इसके बारे में ढूंढते हैं। मेरा है प्रीफिक्स 01F और इंसर्ट M। देखते हैं इसका क्या मिलता है या नहीं मिलता। ये देखिए मिला तो है, नज़र आ रहा है आपको। मेरा नोट है 01F, ये रहा, ये वाला नोट है 01F। ये 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। 01F प्रीफिक्स। तो फ्रेंड्स, आज से आप अपने कान में मरोड़ मार लीजिए कि आपको 10 रुपये का नोट जब भी मिलेगा
तो आपको एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है उस 10 रुपये के नोट में, कि उसके अंदर ये स्टार है या नहीं। अगर आपको स्टार मिलता है 10 रुपये के नोट में, तो आपको किसी भी कीमत पर वो नोट किसी को देना नहीं है, अपने पास संभाल कर रखना है और उसकी कीमत के बारे में पता लगाना है कि ये कितने रुपए का नोट है। हो सकता है कि आपकी कीमत खुल जाए और आपकी किस्मत खुल जाए सॉरी, हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए। तो आप ऐसे नोटों को ढूंढते रहें और जितने भी आपके इतने ऐसे स्टार वाले नोट कलेक्ट कर सकते हैं, नोट कलेक्ट करें, उनके बारे में पता लगाएं, उनकी कीमत के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया इस 10 रुपये के नोट के बारे में, एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम इस 10 रुपये के नोट को बेच कर भी पैसे कमा सकते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता। इसीलिए मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ कि ये इंडियन करेंसी बुक है, सरकार ने छापी है ये किताब, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो पूरा सच लिखा हुआ है। तो कुछ लोग सरकार कुछ नोट सरकार ने ऐसे भी बनाए हैं जो बहुत कीमती होते हैं, उसके नंबर कीमती होते हैं, गवर्नर कीमती होते हैं। तो प्लीज़ इन नोटों को कलेक्ट करते रहिए और आप इनसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे बाज़ार में, तो जो बाज़ार में महिलाएं तो जाती हैं सब्ज़ी पानी लेने के लिए, और जेंट्स भी अपना कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे भी आपको 10 का नोट मिल जाता है, उसके अंदर एक बार ट्राई मार लीजिए कि स्टार वाला नोट तो नहीं है। अगर स्टार वाला है तो संभाल के रख लीजिए और उसकी कीमत के बारे में पता लगाइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जानकारी दी। प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, जो कि मैं आपसे आगे तक जुड़ा रहूँ और आपको करेंसी के बारे में जानकारी देता रहूँ। तो जल्दी मैं जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर भेजूँगा। उसके अंदर भी मैं आपको अपनी इंडियन करेंसी के बारे में अच्छी जानकारियाँ दूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड लाइक। धन्यवाद।